अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थोड़ के तवस्सुस से हाजिर हूँ। अक्सर व बेशतर मेरी वीडियो शेयर होती रहती हैं जिसको आप लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस उनको फौरी तौर पर मिल सकें। मैं अक्सर बेशतर जो बात करता हूँ सोशल इश्यूज पर बात करता हूँ, वो बात जो आपके और मेरे दिलों में मेरे दिमाग में चल रही होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जिस पर पाकिस्तानी कौम शायद उसको पता नहीं है या पता करना नहीं चाहती। मैं बात शुरू करने से पहले आप लोगों को मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान का हवाला दूंगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कौम कुछ तमाही तौर पर झूठा कहा था, वो कुछ गलत नहीं कहा था, जिसमें मीडिया ने उनको बड़ा एक तनकीद की थी और एक किस्म का बड़ा गर्म माहौल क्रिएट कर दिया था और जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक आम आदमी होने की हैसियत से कहता हूं कि हमारे अंदर, हमारे खून में, हमारी रगों में झूठ, फ्रेब, करप्शन सरायत कर चुका है। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी 28 मई सन 2020 को पाकिस्तान ने योम तकबीर सेलिब्रेट किया। योम तकबीर क्या था? ये वो दिन था जिसमें पाकिस्तान ने 28 मई को एटॉमिक ब्लास्ट किया और कामयाब किया। ये बात है 1998 यानी 1998 28 मई की बात है जिसमें इंडिया के एटमी धमाके के मुकाबले में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने एक बड़ा इंतहाई कदम उठाया। पूरी दुनिया का प्रेशर था। आप और मैं सोच सकते हैं इस बात को कि किस कदर प्रेशर होगा, लेकिन उन्होंने इस प्रेशर को बर्दाश्त किया, सस्टेन किया और आखिरकार 28 मई 1998 को एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का पहला न्यूक्लियर स्टेट बनाया, पहला एटॉमिक टेस्ट करा और दुनिया के अंदर हम उन बड़े कंट्रीज के अंदर शुमार होने लगे जिनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं। हमने एटॉमिक टेस्ट कर चुके होंगे यकीनन। 1998 में कोल टेस्ट किया था, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक आप दुनिया को टेस्ट करके ना दिखा दें। इंडिया ने भी टेस्ट किए थे। इंडिया ने 1974 में पोखरान में कर चुके थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। उन्होंने एक इंतहाई कदम उठाया और उस कदम की तकमील जो की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की, हम उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं हम क्रेडिट देने को तैयार? उनसे लाख दुश्मनी सही, उनसे सियासी वाबस्तगी नहीं है, उनसे हमारे शायद उन्होंने हमारे मसले हल नहीं किए होंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज तो हमारे क्रेडिट में की जिसको हमें मानना पड़ेगा। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो क्या हम आज न्यूक्लियर स्टेट होते? हरगिज नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। प्रेशर किसने बर्दाश्त नहीं किया? प्रेशर तो उस वक्त बर्दाश्त नहीं हुआ जिस वक्त 9/11 का वाकया आया। 9/11 के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो आप और मैं बाखूबी जानते हैं और आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं अपने ऊपर। वो बेशक लें क्रेडिट, लेकिन उनका क्रेडिट कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मैं ये कहता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसका प्राइम मिनिस्टर, उनके पास बहुत प्रेशर आया होगा। उनको फाइनेंशियली जो है बड़ी इंसेंटिव देने की कोशिश की होगी, हमारे लोन के हवाले से बातचीत की होगी, लेकिन उन्होंने सबको मैनेज किया और पाकिस्तान को एक स्टेट, दुनिया में एक न्यूक्लियर स्टेट बना कर दिया। मैं इसका क्रेडिट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को भी देना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम तो उन्होंने ही शुरू किया। उससे पहले मिसाइल की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया और उसकी तकमील भी हो गई। और ये जो मगर जो अगर हम ये बात करें तो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी एक काविशें की, लेकिन उनके साथ जो गुलाम इसाक खान जो थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की जो मामला उन्होंने संभाले। इसी तरह हमारे एक एम्बेसडर थे आगा शाही साहब, जिन्होंने दुनिया के मामला होते हैं, दुनिया को फेस करना होता है, उन्होंने उन चीज़ों को भी कवर किया। और उसके अलावा फाइनेंस डिवीजन के या फाइनेंस जनरल सेक्रेटरी जनरल थे जनरल के काजी साहब। इन 3-4 लोगों का इंतहाई रोल है जिसको हर जो है हुकूमत ने और जिन्होंने इस प्रोग्राम में शरीक थे उन्होंने माना, लेकिन हम उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं होते। हर आदमी अपना क्रेडिट लेना चाहता है। तो हमें इस तरह की जो झूठ है, फ्रेब है,
इससे निकलना चाहिए। अगर मौलाना तारिक जमील ने कहा था तो वो सिर्फ मीडिया के लिए नहीं कहा था, वो हमारे लिए भी था और हम उसके डिनाई कर रहे थे। लेकिन इन चीज़ों को देखकर लगता है कि वाकई हमारी जो खून के अंदर झूठ, फ्रेब, करप्शन सरायत कर चुका है और हम सच बोलने के आदी नहीं रहे, सच बोलना नहीं चाहते और सुनना नहीं चाहते। मैं फिर कहता हूं उन लोगों को जो आज नौजवान है, जो शायद उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए होंगे, 1998 में पैदा भी नहीं हुए होंगे या बहुत छोटे होंगे, उनको नहीं पता होगा कि पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम मियां मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। उनसे लाख नाराजगी सही, हमारी सियासी वाबस्तगी ना होना, लेकिन क्रेडिट देना जरूरी है। उसी तरह क्रेडिट देना जरूरी है जैसे 1974 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया, बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। इसी तरह हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो शुरू किए उनको क्रेडिट देना चाहिए। और हमारी ये इंतहाई किस्म की लाइल्मी होती है कि हम चीज़ों को नहीं देखते और नहीं होते, हम बिला किसी तहकीक के सोशल मीडिया पर हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट जो बना वो जुल्फिकार अली भुट्टो का स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, गुलाम इसाक खान, आगा शाही साहब और A.K. काजी साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उस वक्त जो है सेक्रेटरी स्टेट भी कहा जाता था उस जमाने में। और उसके बाद जो इसकी तकमील की है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है। उस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत भी थे, उन्हीं की बात है कि मियां मोहतरम नवाज शरीफ साहब 1998 में जब इंडिया ने एटॉमिक ब्लास्ट किया 11 मई को, तो वो मुल्क से बाहर थे। उसी वक्त उन्होंने फोन करके जनरल जहांगीर करामत साहब को कहा कि आप इसकी टेस्ट की तैयारी करें। तो जनरल जहांगीर करामत साहब ने उसके जवाब में कहा, सर आप वापस आएंगे तो कैबिनेट की डिफेंस कमेटी जो में हम इस बात का फैसला कर लेंगे। और जब वापस आए तो इसका फैसला हुआ। बहुत से लोग शायद इसके अपोज थे, लेकिन फैसला, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपोज थे, लेकिन उन्होंने काम तो किया, उन्होंने सारा प्रेशर बर्दाश्त किया। और अगर प्रेशर बर्दाश्त ना करने की एग्जाम्पल देखनी है तो 9/11 के बाद के मामला देखें। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए और उसमें हमें कंजूसी का नहीं करना चाहिए। तारीख की किताबों में, तारीख के वर्कों में, तारीख के पन्नों में ये बात लिख दी गई है तो लिख दी गई है। हमारे और आपके कहने से जो है किसी का क्रेडिट हम कम नहीं कर सकते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल थॉट जो है वो सोशल इश्यूज पे बात करता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियोस पे मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करूंगा। हमारे मुल्क के मामला में बहुत से इश्यूज रोजाना जन्म लेते हैं, तो हमें भी इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।